Hello बच्चों, let's read the question. The question is which of the following statement is incorrect? A में है frequency of certain gene in a population change over several generation resulting in evolution. B में है trait which are not inherited over generation do not cause evolution. C में है low weight parent can have heavy weight progeny. डी में है रिडक्शन इन वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या है? ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस जिससे कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म ये कन्वर्ट होते हैं किसमें? ये कन्वर्ट होते हैं इनटू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और इसको ऑपरेट ये कौन ऑपरेट करता है? तो इसको मेनली ये ऑपरेट होता है वाया द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन में मान लीजिए कि कोई एक कैरेक्टर है, एग्जाम्पल कि हेयर कलर, ये कोई एक कैरेक्टर है, इसका दो जीन है, एक है ब्लैक, इसके दो अलील है, एक है ब्लैक और एक है आपका ब्राउन, जिसमें ब्लैक जो है ये डोमिनेंट है, यानी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी एंड ब्राउन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। अब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज के कारण ऐसा हुआ कि ये जो ब्राउन वाला अलील था ये क्या हो गया? ये एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ ब्लैक अलील बचा। लेकिन ये ब्लैक अलील क्या डायरेक्ट इवोल्यूशन कॉज कर देगा? नहीं, ये ब्लैक अलील हर एक जनरेशन में इनहेरिट होते रहना चाहिए, तभी क्या होगा, मतलब वो जो एलील है उसका फ्रीक्वेंसी हर एक जनरेशन में जाते रहना चाहिए, तभी क्या होगा, आगे चल के ये इवोल्यूशन कॉज करेगा। बी में बोल रहा है कि ट्रेट यानी कैरेक्टर जो इनहेरिट नहीं होते हैं वो इवोल्यूशन कॉज नहीं करते। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो इनहेरिट नहीं होगा जो कैरेक्टर, वो इवोल्यूशन कॉज नहीं करेगा। सी में बोल रहा है कि लो वेट पेरेंट के हैवी वेट बच्चे हो सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वेट है, वेट इसको कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल बाय जीन। अब अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो बच्चा है उसके जीन में मान लीजिए म्यूटेशन हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि बच्चा को कोई बीमारी हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो लो वेट पेरेंट है उनके हैवी वेट प्रोजेनी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ओवरवेट जो बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके पेरेंट क्या है, लो वेट के ही हो। डी में बोल रहा है रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन मतलब भूखे रहने के कारण जो वेट लूज होता है उसको जेनेटिकली कंट्रोल करता है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इसको बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, यानी स्टारवेशन कंट्रोल कर रहा है। अगर हम खाना खाने लगेंगे तो फिर क्या होगा, वेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.